नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार जो है मनोविज्ञान यूपी टेट स्पेशल सीडीपी की क्लासेज आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफ़ी हद तक आप सभी को क्लासेज देने में मैं समर्थ हो रहा हूँ और निश्चित तौर पर आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। आज की क्लासेज लगभग 23-24 क्लासेज हो चुकी है। एक कारवां लगातार बढ़ता रहेगा और मुझे उम्मीद है 35 से 40 क्लासेज में मैं पूरी सीडीपी को ख़त्म कर दूंगा और ख़त्म करने के बाद आप 25 से 26 नंबर यहीं से पा जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर और क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे। निश्चित तौर पे यूपी टेट की सीडीपी में आप 30 नंबर में से 30 नंबर भी पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप सभी लोग ईमानदारी से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ पूर्णतः अच्छी है और एक बेहतर तैयारी आप सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है हमसे और भी बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हमारे नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप इसे फ्री भी दे सकते हैं। बिल्कुल मित्रों, मैं इसे फ्री भी दे सकता हूं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं हम कोई और अदर कोर्सेज या और कुछ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, अदर कोर्सेज बेच दे या कहीं मतलब मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं है जहां से मुझे ऑनलाइन अर्निंग का रिसोर्स हो जिससे निशांत ज्ञान इस जो प्लेटफॉर्म को मैं चला रहा हूं ये चल पाए। उसके लिए जरूरी है कुछ ना कुछ आप हमारा सहयोग करें जिससे चीजें आसानी से रन कर सके। ठीक है, बस इसी उद्देश्य के साथ आपसे ये चीजें शेयर करता हूं। बाकी आप अपने हैं, इसे जानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की नकारात्मक भावनाएं होती हैं, नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं, उनका भी स्वागत है, क्योंकि नकारात्मकता नहीं रहेगी तो सकारात्मकता हावी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नकारात्मक चीजें होना आवश्यक होता है आपके आसपास। अगर हो रही हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है आपका परिवार प्रगति कर रहा है। आइए चलिए मित्रों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप सभी लोग जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उसमें क्या नाम है कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में। मित्रों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट बंडूरा। क्या नाम था? अल्बर्ट बंडूरा नाम था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट बंडूरा, और अल्बर्ट बंडूरा साहब ने जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मित्रों, अल्बर्ट बंडूरा सबसे पहले कहाँ के निवासी थे? तो कनाडा के निवासी थे। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे। पहला क्वेश्चन यही आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भैया बच्चा जो होता है विशेष करके अनुकरण के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, बच्चा जो होता है नकल करके सीखता है, और नकल कहां से करता है? तो नकल जो है समाज से करता है। ठीक है, नकल कहां से करता है? समाज से करता है। विशेष करके बंडूरा साहब ने यही बताने का प्रयास किया, और उन्होंने जो प्रयोग किया था, जो फिल्में दिखाई थी, जो निर्जीव गुड़िया पर या जोकर पर, जो भी आप कह लीजिए, उस पर जो इन्होंने प्रयोग किया था वह इसी को दिखाने के लिए किया था कि बच्चा जो है अपनी जो मनोदशा परिवर्तित करता है वो अनुकरण के माध्यम से ही करता है। अगर आप एक माता पिता है तो आप अपने हाव भाव को, अपने व्यवहार को अपने बच्चों के सामने फ्रेश रखिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव आने वाले समय में आपके ऊपर 100% पड़ेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, ये मनोविज्ञान हमें बता रहा है। आगे बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। एक है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अर्थात अवलोकन का मतलब ही होता है देखना। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। प्रेक्षणात्मक का मतलब ही होता है देखना। मित्रों, जिसका अर्थ है देखना, वो जो है सामाजिक अधिगम, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को फॉलो करेगा। निर्देशन का सिद्धांत भी इन्हें कहा जाता है। इसे जो है अनुकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप सभी इस नाम को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक निर्देशन या अनुकरण का सिद्धांत, जो भी आप कह लीजिए, ये अल्बर्ट बंडूरा साहब का है। इन्होंने जो प्रयोग किया था मित्रों, इन्होंने जो प्रयोग किया था वह आपसे अगर क्वेश्चन में आता है, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो बेबोडाल अर्थात गुड़िया पर प्रयोग किया था। और गुड़िया कैसी थी? तो निर्जीव थी। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है बगीचे वाली कहानी बताई गई है, कि बताया गया है, मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिएगा। और कहीं कहीं पर जो है फिल्मों वाली बात बताई गई है। तो मैंने कई बुकों में देखा तो चीजें अलग अलग दी गई हैं। कहीं कहीं पर बगीचे की कहानी बताई गई है कि एक कैमरा लेते हैं बंडूरा साहब और दूर रख करके रिकॉर्ड करते हैं। एक निर्जीव गुड़िया को वहां रख देते हैं, उसके सामने एक महिला जा रही होती है, और महिला के पैर में जो है वह निर्जीव गुड़िया टकरा जाती है, और जब टकरा जाती है तो वह मतलब कि
एकाएक उठती है, मतलब महिला जो है उस गुड़िया को उठाती है, निजी गुड़िया को, और तोड़ मरोड़ करके फेंक देती है। जब वह फिल्म जो है बच्चों के बीच दिखाया जाता है, 50-60 स्टूडेंट की संख्या बैठा करके कैमरे से जो रिकॉर्ड किया गया था वो चीजें बच्चों के बीच दिखाई जाती है, तो बच्चा सेम वैसा ही व्यवहार अपनी गुड़िया के साथ या अपने समाज के साथ करने लगता है। कोई भी उसे परेशान करता है या उसे जो है थोड़ी सी भी किसी बात को लेकर के उसे टेंशन या कुछ भी हो जाता है, मामूली सी भी बात हो जाती, तुरंत तो गुस्सा जाती है लड़की, बच्चे गुस्सा जाते हैं और उसके बाद जो है तोड़ फोड़ और हिंसा का प्रदर्शन करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें जो है कहीं कहीं पर बगीचे वाली कहानी बताई गई, कहीं कहीं पर फिल्म दिखाया गया है। तो जो भी कहानी है आप सभी लोग जानिएगा, मैं आपको फिल्म के माध्यम से बताता हूं। इन्होंने अपने जो बंडूरा साहब थे एक शिक्षक थे, ठीक है, ये शिक्षक थे, और अपने क्लास में जो है बच्चों को 3 तरीके की फिल्में दिखाई। एक फिल्म दिखाई इन्होंने प्यार के नाम पर, ठीक है, प्यार के नाम पर, और एक फिल्म दिखाई इन्होंने सामाजिक व्यवहार, सामाजिक बेहतर व्यवहार का, ठीक है, और एक फिल्म दिखाई इन्होंने हिंसा का। इन्होंने कितनी फिल्में दिखाई? 3 फिल्में, 1, 2 और 3। पहला फिल्म प्यार पर, दूसरा फिल्म सामाजिक बेहतर व्यवहार पर, तीसरा फिल्म है हिंसा पर। पहले फिल्म में जो है जो प्रेम वाली फिल्म दिखाई गई उसमें आपस में हर एक व्यक्ति एक दूसरे का कहा मानते हैं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, बड़े छोटे का आदर करते हैं। ऐसी जो फिल्में दिखाई गई तो बच्चे के अंदर भी प्रेम वाली भावना उत्पन्न हुई। जब बच्चा जो है अपने घर पर गया तो जो उसकी गुड़िया थी जिससे बच्चे खेलते हैं बचपन में, उस गुड़िया के साथ वही प्रेम वाला व्यवहार करने लगा बच्चा, ठीक है। और जब उसे जो है सामाजिक बेहतर व्यवहार की फिल्म दिखाया गया, उसमें दिखाया गया कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई व्यक्ति परेशान होता है, तो समाज के लोग जो है दौड़ करके पहले उसके सहयोग के लिए आते हैं। किसी के घर में आग लग जाती है तो समाज के ही लोग दौड़ करके उसे बुझाने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जब दूसरे फिल्म में बच्चों को दिखाई गई तो बच्चा घर पर जाता है तो उसका जो बेबी डॉल होता है, जो उसकी गुड़िया होती है, वो बीमार पड़ जाती है। तो बच्चा उसे जो है दवाई करता है, दवाई करने के बाद खुद डॉक्टर बन करके उसकी दवाई करता है, दवाई करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करता है, देखभाल करता है, केयरिंग करता है। ये सारी चीज़ें जो है दूसरे फिल्म पर आधारित होती है। तीसरे फिल्म पर दिखाया गया कि वह जो है किसी भी बात पर हिंसा होने लगती है, लगातार मारकाट वाला माहौल बन जाता है। जो फिल्म बच्चे के सामने प्रदर्शित की गई, ठीक वैसा ही जाकर के जो है बच्चा अपने बेबी डॉल के साथ करता है। बालक जब घर पर जाता है स्कूल से या विद्यालय से, जो है हिंसा वाली फिल्म देख करके गया है, वह वही एक्टिविटी अपने घर पर करेगा, ठीक है, अपने घर पर वही एक्टिविटी करेगा, वही दोहराने का प्रयास करेगा, वही अनुकरण करने का प्रयास करेगा, वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो आप चीजों को समझ रहे हैं, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा बच्चा होता है, नाजुक कली होता है, उसे आप जैसा दिखाएंगे वैसा ही बच्चा करेगा, ठीक है। जैसा आप अपने माता पिता के साथ किए होंगे वैसा ही आप, क्योंकि आपके माता पिता आपके बच्चे के सामने जीव हैं, तो आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार आपका बच्चा आपके साथ करने वाला है, निश्चित है ना। वही अल्बर्ट बंडूरा साहब बताते हैं कि जो बच्चा होता है वो अनुकरण के माध्यम से ही चीजें सीखता है। तो तीन फिल्में दिखाने का यही उद्देश्य था कि बच्चा, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि जो बालक होता है वो समाज के साथ अनुकरण के माध्यम से ही चीजें सीखता है। बस इनका कुछ चीजें बताने का उद्देश्य, ढेर सारी चीजें बताने का उद्देश्य नहीं है, बस यही ध्यान रख लीजिए कि बंडूरा साहब ने यही कहा था कि बच्चा जो होता है वो सामाजिक अनुकरण के माध्यम से ही चीज सीखता है। जो आपके यूपी टेट में इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा कि अनुकरण की प्रक्रिया के 4 चरण इन्होंने दिया था। किसने? बंडूरा साहब ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 चरण कौन कौन से दिए, या अनुकरण से संबंधित 4 चरण कौन कौन से बंडूरा साहब ने दिए। तो ध्यान रख लीजिएगा, सबसे पहला है अवधान, दूसरा है धारण करना, तीसरा है पुनः उत्पादन, चौथा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसे इंग्लिश में आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी वाले जो शब्द होते हैं, जैसे धारण करना का कहीं कहीं पर प्रतिधारण लिखा गया है। अब प्रतिधारण का आप अर्थ धारण करना से लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, आपको टेंशन, मतलब थोड़ी सी दिमाग में उलझने पैदा होंगी, तो आप ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अवधान को हम कहते हैं अटेंशन, धारण करना को हम कहते हैं रिटेंशन, पुनः उत्पादन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, और अभिप्रेरणा को हम कहते हैं मोटिवेशन। अर्थात इन्होंने मतलब अनुकरण के चरण बताए हैं कि अर्थात सबसे पहले आप अगर बच्चों के सामने कोई कार्य करते हैं तो बच्चा क्या करता है? अवधान करता है, अटेंशन देता है। उस समय वो बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, आपके कार्यों को आंख फाड़ करके देखेगा और अपने कान उटेर करके सुनेगा, देखेंगे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
उसके बाद पहला काम क्या करेगा, अवधान करेगा, अर्थात अटेंशन, दिमाग से देखेगा, दिमाग से देखने के बाद धारण करेगा, उन चीजों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, जो चीजें वो सामने देखा है उसे अपने अंदर धारण करेगा, रिटेंशन करेगा, रिटेस मतलब अंदर धारण करेगा। धारण करने के बाद रिप्रोडक्शन। अब वैसी स्थिति जैसे आपने किया है उस परिस्थिति पर, वैसी स्थिति जब बच्चे के सामने आएगा, ठीक वैसे ही स्थिति जो आपने पहले करके दिखाया वही बच्चा करने वाला है। रिप्रोडक्ट करेगा आपकी चीजों को, रिप्रोडक्शन का मतलब पुनः उत्पादित वही करेगा। ठीक है। चौथा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जो मोटिवेशन होता है, जो चीजें आप बच्चों को सकारात्मक या नकारात्मक अभिप्रेरित करते हैं, बच्चा आखिरी में अभिप्रेरित होता है। ठीक है, बच्चा आखिरी में अप्रेरित होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले बच्चा अवधान करेगा, अटेंशन करेगा, दूसरे पर रिटेंशन करेगा, उस चीजों को धारण करेगा, चौथे पर जो चीजें आपने किया है उसे रिप्रोडक्ट करेगा, और पांचवें पर मोटिवेट होगा। ठीक है, चौथे पर मोटिवेट होगा, प्रेरित होगा कार्य को करने के लिए। जब एक बार रिप्रोडक्ट कर देगा किसी कार्य को वह जो कार्य वहां पर हुआ है उस कार्य को जो है वो रिप्रोडक्ट कर देगा, तो अब प्रेरित हो जाएगा, अब मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा करने पर समाज हमारा साथ दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे बात करते हैं, आपने इस सिद्धांत को पढ़ा, सबसे पहला कार्य आपका क्या है। इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद आप कभी माता पिता करेंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आपके शिक्षा के महत्व में सबसे पहला महत्व यही है। दूसरा महत्व यह है कि आप ये माता पिता बनने के उद्देश्य से नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, किसके लिए, टीचर बनने के लिए। और टीचर जब आप बनेंगे तो आपका काम क्या होगा, आप अपनी क्लास में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। यूपी टेट में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंडूरा साहब के सिद्धांत को आप क्लास में क्या महत्व देंगे। तो मित्रों, क्लास में आप एक शिक्षक के तौर पर ऐसे कार्य करें जिसका अनुकरण यदि बालक करता है तो बालक एक बेहतर कार्य कर पाए। आप सुरती और बीड़ी और गांजा ना मारे क्लास में, क्योंकि उसका अनुकरण बालक करेगा। मैंने देखा है गांव वाले स्कूलों में, गांव या शहर के स्कूलों में अब तो बहुत फैसिलिटीज हो गई हैं, लेकिन हम अपने समय की बात बताएं तो हमारे गुरुजी हमारे सामने ही सुरती मारते थे, हमारे सामने ही फाड़ करके गुटखा मारते थे। तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं पर बच्चे पर पड़ा। बच्चा भी कक्षा 8वीं 7वीं से प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, चलो सुरती मारते हैं, देखते कैसा लगता है ना। हम अवध प्रांत से हैं, पूर्वांचल से हैं, और यहां पर ये चीजें चलती हैं। ठीक है, मैंने देखा है, और इसका जो अफेक्ट पड़ा वो बच्चों पर निश्चित तौर पे पड़ा। हमारे साथ के कई बच्चे उसके लत में आए, क्योंकि हमारे गुरुजी ऐसा करते थे। ठीक है, तो शिक्षक छात्रों के सामने अच्छा व्यवहार करे, आदर्श व्यवहार करे, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ने वाला है। आगे बात करते हैं, बुरे व्यवहार का प्रदर्शन न करे। बुरे व्यवहार का जो भी आप समझ सकते हैं, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप एक शिक्षक खुद हैं, आप एक प्रशिक्षु हैं, आप शिक्षक खुद हैं, आप कुछ चीजों को जान रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बालक के सामने आप महान व्यक्तियों की सफलता की बात करें। कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में महान व्यक्तित्व एक किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब में महान व्यक्तियों की सफलता की बात की गई है, उसमें किसी की असफलता की बात नहीं की गई है, उसमें हमेशा सफलता की बात की गई है। क्यों? क्योंकि बालक जो है सफलता को सुन करके ही मोटिवेट होता है और कुछ अलग करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, तो बालक के सामने आप हमेशा जो है नकारात्मकता का माहौल मत बनाइए। जो भी चीजें आप दिखाइए, अच्छे आदर्श, एक ईमानदार टीचर होने का गुण फर्ज अदा करिए, और महान व्यक्तियों की सफलता के बारे में चर्चा करिए, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सामाजिक अध्ययन करता है, अनुकरण के माध्यम से करता है, बाई अल्बर्ट बंडूरा साहब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई है। इतनी ही चीजें आपको बतानी थी। अगर मैं आता और इसे बोल देता तो निश्चित तौर पे भी आप समझ पाते। और एक छोटा सा एक नोट्स आप बना लीजिएगा, क्या क्या आएगा इसमें। यही आएगा बंडूरा साहब कहां के निवासी थे, तो कनाडा के निवासी थे। इनके सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है, इनके सिद्धांत का मुख्य जो की पॉइंट है वो ये है कि बालक जो है अनुकरण के माध्यम से समाज से सीखता है, एक ही पॉइंट है इनका। और इन्होंने सामाजिक अधिगम के 4 चरण बताए थे। बच्चा जो है 4 चरणों के माध्यम से चीजों को धारण करता है, जो नकल करता है वो 4 चरणों में पूरा करता है। पहला है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, चौथा है मोटिवेशन। और इनका शिक्षा में क्या महत्व है, बस यही चीजें आपकी यूपी टेट में पूछी जाती हैं, और बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर पढ़ाने को लगे तो इस पे हम 2 घंटा भी लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है 2 घंटा आप हमारी बातों को सुने। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजें आप करिए, बाकी समय आप अपने अन्य विषयों पर दीजिए, जिससे आप और बेहतर कर पाए। ठीक है, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम अपने पूरे उद्देश्य के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आप भी
गुरु दक्षिणा के तौर पे हमें अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आते सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक आप शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े और हमारा भी मोटिवेशन हो। हम भी जो ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारी इस कार्य से जो है, कुछ लोग कहेंगे कि आप सामाजिक कार्य नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे मैं सामाजिक कार्य नहीं करता हूं, मेरा भी फ्यूचर इस क्षेत्र में हमें दिखाई देता है तो मैं ये काम करता हूं, लेकिन हमारा भी कुछ अच्छा हो इस वजह से आप सभी लोग शेयर वगैरह कर दिया करिए, ठीक है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, हर कोई व्यक्ति अगर कहीं पर कार्य कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ टारगेट होता है। हमारा भी कुछ टारगेट होगा, मैं आपके लिए ऐसे ही काम नहीं कर रहा हूं, मेरा भी कोई टारगेट होगा, मेरा भी कोई लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित तौर पे आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, तो अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे लक्ष्यों को ध्यान रखिए, लगातार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा मोटिवेशन करिए। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, निश्चित तौर पे सफलता का सूर्योदय आपके चेहरे पर जरूर चमकता दिखाई देगा। नोट्स के लिए आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के दिए गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।